उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सटे हुए जिले उन्नाव में इस समय हम लोग मौजूद हैं और एक बहुत ही गंभीर घटना को लेकर कवरेज करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बीते 2-3 दिन से आप लोग लगातार सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों में एक खबर देख रहे होंगे कि उन्नाव जिले के सदर कोतवाली के अंतर्गत मधुखेड़ा नामक गांव में रहने वाला एक 14 वर्षीय बच्चा ऋतिक यादव, उसकी कुछ दबंगों ने बुरी तरीके से पिटाई की थी। कुछ ऐसे कृत्य उसके साथ किए गए थे जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके थोड़ी ही देर बाद से उसकी तबीयत बिगड़ना चालू हुई। 2 दिन 3 दिन वो बीमार रहा और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि उसको हो सकता है कोई जहरीला पदार्थ भी खिलाया गया हो। आपको बता दें कि इस समय हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है। यह उस बच्चे के चाचा हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या थी और इस घटना के पीछे कौन कौन से आपराधिक तत्व जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या मामला था पूरा सुचारू रूप से थोड़ा आप लोगों को बताइएगा। मामला यह है कि वो भागवत देखने गया था जी। भागवत देख के तकरीबन 8-9 बजे वापस आया तो विशंभर त्रिपाठी के दरवाजे से निकला तो वहाँ पे उनका कुत्ता था। ये विशंभर त्रिपाठी कौन है? विशंभर त्रिपाठी हिंदू खेड़े के हैं। अच्छा, हिंदू खेड़ा गांव यहीं कहीं आसपास है। हाँ, बगल में ही है जी। तो उनके दरवाजे से निकला तो उनका कुत्ता भौंकने लगा। तो उस लड़के ने कुत्ते को गुम्मों से या इसे गाली दी तो विशंभर त्रिपाठी ने सोचा कि हमें गाली दे रहा है। अच्छा, उनको ऐसा लगा कुत्ता भौंका, कुत्ते को गाली दी बच्चे ने, तो उनको लगा कि उन्हें गाली दे रहा है। उन्हें गाली दी तो वो उस दिन चला आया। उस दिन नहीं बोले कुछ। उसके दूसरे दिन शाम को ही 8-9 बजे तक तो गांव के कुछ 2 लड़के, क्या नाम है उन लड़कों का? कृष्णा दुबे और शिवांशु, उनके जरिए उस लड़के को बुलवाया। जी, उनके जरिए आपके भतीजे को बुलवाया गया। हाँ। उसके बाद वहाँ उन्होंने पूछा तुमने हमको गाली दी? तो भतीजे ने बोला हमने तुमको गाली नहीं दी। तो उसके बाद उसको बताते हैं मारा पीटा और पैर भी धुलवाए और नाक रगड़वाई। कुछ लोग बताते हैं पेशाब भी पिलाया। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। करंट भी लगाया। अरे बाप रे बाप। और उसके साथ बहुत दिक्कत। अच्छा, यह जानकारी आपको किसने दी कि इस तरीके की गतिविधियां की गई बच्चे के साथ में? वो जब हमको तीसरे दिन जब अस्पताल लेके गए। अच्छा, जब वो दूसरे दिन। अच्छा, ये सारी घटना होने के बाद में वो अपने घर आ गया था? हाँ, दूसरे दिन सुबह आया। खेत में पड़ता था, खेत में मड़िया बनी, वो आया होगा, रात में खेत में पड़ा रहा। तो घर तो आया नहीं। सुबह आया तो दिना मन अपना फिर घूमता रहा। लेकिन शाम को उसका पेट दर्द हुआ या पलटियाँ हुई बाहर में तो नजदीक में एक क्लिनिक है, उस पर पलटियों की दवाई लाई गई। लेकिन वो दवाई लाके फिर घर में आ गया। उसके फिर एक दिन बाद रात गुजरी तो सुबह उसकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई तो उसको हमने जिला अस्पताल लेके गए। जिला अस्पताल में फिर उसको इलाज के लिए भर्ती कराया। तब वहाँ पे पूछा हुआ क्या हुआ, तब उसने हमको ये पूरी घटना बताई। अच्छा, उसने खुद ये पूरी घटना बताई कि उसके साथ ऐसा ऐसा किया गया है। ऐसा किया गया है कि हमको मारा पीटा, नाक रगड़वाई और फूक चटवाया, तो तमाम तरीके से उसने बताया। फिर उसको वहाँ से रिफर कर दिया गया लीलामणि हॉस्पिटल लेके गया। लीलामणि हॉस्पिटल यहाँ पर कानपुर हाईलाइट से रिफर किया था, लेकिन हमने लीलामणि हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भर्ती कराया। लेकिन वहाँ शाम तक इलाज चला। वहाँ से भी रिफर कर दिया गया शाम 5 बजे हाईलाइट के लिए। हाईलाइट के गेट पर पहुँचते पहुँचते उसने दम तोड़ दिया। जी। अच्छा, उसके बाद ये बताइए, पूरी घटना के बाद यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिला पुलिस है, उसने अब तक क्या कार्रवाई की है और आपके परिवार के लिए उनकी तरफ से क्या किस तरीके की बातें कही? अभी तक जिला प्रशासन कुछ नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया। मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा पंजीकृत हुआ। जो हम तहरीर लेके गए थे वो तहरीर हमारी लिखी नहीं गई और वहाँ बैठाल के हमको जब दूसरी तहरीर लिखाई गई है। अच्छा। और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, किसी प्रकार के आपराधिक तत्वों की गिरफ्तारी, कुछ कार्रवाई देखने को मिली अब तक? अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। गांव के जो 2 लड़के थे उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बताया इस विषय में? नहीं, वो भी गायब हैं। वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी अपराधी। अच्छा, सूत्रों के माध्यम से एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी इस घटना को लेकर कि बच्चे के साथ जो भी अनैतिक कृत्य किया गया उसका एक वीडियो भी बनाया गया है। वह वीडियो क्या किसी के माध्यम से आपको देखने को मिला है अब तक? नहीं, हमें नहीं देखने को मिला। गाँव के काफ़ी लोगों ने देखा लेकिन बता नहीं रहे हैं। और ये वही जो गांव के 2 लड़के हैं उन्हीं के पास है, या डिलीट कर दिया होगा तो मोबाइल में होगा और उन्हीं के पास है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा
कि ये मृतक बच्चे के चाचा हैं। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं अपने आप में बहुत ही निंदनीय कृत्य है ये। बच्चे के पिता हमारे साथ में है। यह उस समय बाहर थे, चेन्नई में कहीं नौकरी वगैरह करते थे, ये बाद में आए हैं। आइए इनसे जानते हैं आपके पुत्र के साथ जो घटना हुई है इसको लेकर आप मौजूदा सरकार से और प्रशासन से क्या अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? न्याय मिलना चाहिए। केवल न्याय मिलना चाहिए। तो आपको देखिए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। यह चाचा है, शुरू से ही जब से यह घटना हुई मीडिया को फेस कर रहे हैं तो किसी न किसी वजह से यह बोलने की स्थिति में है, लेकिन परिवार के अन्य लोग इस स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं कि वह ज़्यादा लंबी बातचीत कर पाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो परिवार है ये बाई कास्ट यादव है और जिसने इस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया वह ब्राह्मण जाति से है। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को या जाति विशेष को अपने हाथ में कानून लेने का राइट नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके की गतिविधियां बच्चे के साथ की गई, पेशाब पिलाई गई, थूक चटाया गया, करंट लगाया गया, इस तरीके की यातनाएं तो पुलिस भी अब नहीं देती है, 3rd डिग्री जिसे बोला जाता था। लेकिन यह लोग इस तरीके की घटना कर रहे हैं। यह एक आपराधिक तत्व है, यहाँ का रसूखदार व्यक्ति है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको उसके दरवाजे भी लेकर चलेंगे और उसने इस तरीके की एक गंभीर घटना को अंजाम दिया है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से यह निवेदन करूँगा कि इस तरीके का व्यक्ति समाज के बीच में रहने योग्य नहीं है। ख़ास तौर पे जो आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस इनकाउंटर का चलन चल रहा है, अपराधियों का इनकाउंटर कर रही है, ख़ास तौर पे यह इस तरीके के लोग समाज के दुश्मन हैं और इनकाउंटर ऐसे ही लोगों का होना चाहिए। कि एक बच्चे ने कुत्ते को गाली दी या 14 वर्ष का बच्चा था, ना समझ आप कह सकते हैं, नाबालिग था। आप बड़े बुजुर्ग थे, यदि आपको भी गाली देता तो आप उसको माफ़ कर देते तो आप और बड़े हो जाते। लेकिन आपने उसको बुला के इस तरीके की यदि घटना की है, ऐसे घटना को अंजाम दिया है तो आप सज़ा के पात्र हैं। और यहाँ के जिला प्रशासन से मैं भी निवेदन करूँगा कि ऐसे ही लोगों का इनकाउंटर करना चाहिए। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हिंदू खेड़ा गाँव और दिखाते हैं उस आपराधिक तत्व का घर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मधु खेड़ा गाँव में थे। मृतक बच्चे के परिवार से हमने भेंट की, उनकी बात को जाना, समझा, किस दर्द से वह गुजर रहे हैं उसको समझा। इस समय हम लोग हिंदू खेड़ा गाँव में हैं, उस आपराधिक तत्व के घर के बाहर खड़े हैं जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। विशंबर त्रिपाठी, जिसके द्वारा एक 14 वर्षीय बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूरतापूर्वक कार्य किया गया। उसको इस कदर तोड़ दिया गया कि या तो उसने स्वयं जहर खाया या आपराधिक तत्वों ने उसे जहर दिया। और दिवाली के दिन, हम लोगों का, हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार होता है, दिवाली के दिन उस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह जो मकान है यह विशंबर त्रिपाठी का है, एक रिसॉर्ट के मालिक हैं। और ऐसा लोगों का कहना है कि 7-8 मकान है, लेकिन अभी हम लोगों के संज्ञान में इसी मकान को डाला गया है। यही वो मकान है और ताला लगा हुआ है। सारे आपराधिक तत्व फरार हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि दिवाली के दिन, जिस दिन उस बच्चे ने दम तोड़ा था, उस दिन यह विशंबर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को मिठाई गिफ्ट कर रहा था और इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर आई थी। आपको बताते चलें कि इस तरीके की घटनाओं में यह कोई केवल उन्नाव जिला ही नहीं है, इससे पहले भी कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया था। इटावा की घटना थी, कुछ यादव समाज के लोग जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनवा रखा था, अपनी जाति छुपाई थी, भागवत कह रहे थे, उसी बात को लेकर विवाद हुआ और उनकी चोटी काटी गई थी। उन्होंने जाति छुपाई, यह एक अपराध है, लेकिन जो आपने किया वह भी अपराध है। जब अपराधी के साथ आप भी अपराध कर रहे हो तो आप में और उसमें अंतर क्या बचा? और वैसी ही सिचुएशन इस घटना में है। बच्चे ने गाली दी, कुत्ते को दी या जिसके दरवाजे कुत्ता बैठा था उसको दी। गाली देना अपराध की स्थिति थी, बच्चा अपराध का पात्र था, लेकिन आपने उसको बुलवा कर उसके कुछ दोस्तों के माध्यम से उसके साथ जो कृत्य किया वह इतना बड़ा अपराध है कि शायद मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस को और भारत सरकार को इस तरीके के अपराधियों के साथ वही दुर्दशा करनी चाहिए जो अब तक जितने लोगों का भी इनकाउंटर हुआ है देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।